अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आपको लिबर्टी मार्केट की बुलंदो बाला बिल्डिंग्स इमारतों में घिरा हुआ एक बहुत ही मशहूर पार्क जिसका नाम करशी पार्क है, उसके विज़िट पर लेकर आया हूँ। मैं ख़ुद भी पहली दफ़ा आया हूँ, लेकिन क्योंकि यहाँ पे बहुत ही यूनिक दरख्त और छोटे जो पौधे होते हैं वो मौजूद हैं, क्योंकि करशी हर्बल मेडिसन एक जाना माना नाम है। जिन्होंने इसको रिसर्च पर्पस के लिए उन्होंने बनाया हुआ है। तो मेरे साथ रहिएगा, एंड तक वीडियो को देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये जो बड़ा शहद का छत्ता होता है वाइल्ड बीज, ये उसका छत्ता भी लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे किसी किस्म की पेस्टिसाइड नहीं है, किसी बंदे की इंटरफेरेंस नहीं है, तो इस वजह से ये इंडिपेंडेंटली यहाँ पे जो बड़े बड़े दरख्त हैं यहाँ पे वो लगे हुए हैं और काफ़ी तादाद में लगे हुए हैं। ये कुछ चीज़ें आपको मैं तारीख़ के औराक में लेके जा रहा हूँ। ये कायद-ए-आज़म उनके डिफरेंट जो ड्रेसेस हैं उन्होंने किए हुए हैं, वो लगे हुए हैं। ये उनके डिफरेंट अदवार में जो कायद-ए-आज़म के जो हैं, बस कहीं पे वो तकरीर कर रहे हैं या कहीं पे दौरे कर रहे हैं, तो ये उसके लगे हुए हैं। और ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये एक और अर्जुन का पौधा मेरे सामने आ गया है, सर्जन ऑफ हार्ट। ये देखें, ये भी अर्जुन का पौधा है। ये अल्लामा इकबाल साहब, कायद-ए-आज़म और सर सैयद अहमद ख़ान साहब। उन्होंने चौधरी रहमत अली साहब और हफीज़ जलंधरी साहब, जिन्होंने हफीज़ जलंधरी साहब के बारे में बताता चलूँ कि जिन्होंने कौमी तराना लिखा था, और चौधरी रहमत अली साहब के नाम से तो हर बंदे में वाक़फ़ है। ये बेसिकली तस्वीरें लगाई गई हैं इनको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए, इनकी खिदमात के सिलसिले में इनको ऑनर पेश करने के लिए। एक हमारा पाको हिंद का पौधा है जिसको हम शरीं के नाम से जानते हैं, शरीं। क्योंकि शरीं जो है ना अब ख़त्म हो गया, अब इसकी जगह इम्पोर्टेड प्लांट्स, मुख्तलिफ़ किस्म के जो प्लांट्स हैं वो आगे हुए हैं। ये हमारा लोकल यहाँ का पाको हिंद का प्लांट है, इसको हम शरीं बोलते हैं। इसके छोटे छोटे पत्ते होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे। आप जैसे आप कह सकते हैं कि जैसे इमली के पत्ते होते हैं, इमली के पत्तों की तरह इसके भी पत्ते होते हैं। और इसको तकरीबन एक हाथ से लंबी इसको जो है कि वो इसको फल लगता है। अभी इसका सीज़न वैसे ख़त्म हुआ है, लेकिन फिर भी मुझे मिल गया है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसको फलियाँ लगती हैं इस तरह की फलियाँ होती हैं और इसमें से बीज निकलते हैं। और बीज का जो साइज़ होता है वो आप कह लें कि जो आजकल 1 रुपये का सिक्का चल रहा है उसके बराबर है। ये देखें, ये एक नीचे और भी पड़ा हुआ है। तो ये भी हमारा जो है कि वो कह लें कि कौमी प्लांट है। अब तो वैसे ही ख़त्म हो गए हुए हैं ऐसा ऐसा। और मैं हैरान हूँ कि ये माशाल्लाह इतना बड़ा प्लांट जो है, और इसका नाम जो है इंग्लिश में दी लाला लूप, इसका नाम इंग्लिश में इसको दी लाला लूप बोलते हैं। हमारी जो लोकल लैंग्वेज है उसमें इसको शरीं बोलते हैं, शरीं। और ये देखें ना, ये अब जितना पुराना हो गया वो ये ऐसा ऐसा ख़त्म होता जा रहा है।
और इसकी सबसे बड़ी ख़ास बात ये होती है कि इसके अंदर सुराख होते हैं, और ये जो हुदहुद होते हैं वो सुराख खुद करते हैं, करके इसके अंदर अपने जो मुश्किल सीज़न में जो उनको खुराक चाहिए होती है इसके अंदर वो छुपाते हैं, सुराखों के अंदर छुपाते हैं। फिर डिफरेंट टाइम्स में वो वहाँ से निकाल के वो उसको फिर वो इस्तेमाल करते रहते हैं। ये वही अर्जुन का प्लांट है। ये माशाल्लाह देखें, ये अर्जुन ट्री कितना बड़ा हो गया हुआ है, और पसंद मुझे इसलिए है क्योंकि ये हार्ट का सर्जन है। और आजकल जो हार्ट की जितनी आपको पता है कि डिज़ीज़ हैं, उससे बचने के लिए ये इसका कहवा बेहतरीन एक चीज़ है। हाँ, बहुत दूर कहीं मुझे बड़ी सदियों के बाद मुझे यहाँ पे ये शीशम का दरख्त नज़र आया है। ये भी हमारा लोकल प्लांट है, पंजाबी में इसको हम टाली बोलते हैं। और जितना फर्नीचर है, मशहूर फर्नीचर, उर्फ़े आम में जिसको हम चनियोटी फर्नीचर बोलते हैं, वो सारा इसी लकड़ी का फर्नीचर बनता है और बेस्ट क्वालिटी है। हज़ारों साल इसकी लकड़ जो है, वो जो वुड है वो ख़राब नहीं होती। ज़माने की सितम ज़रीफ़ी ये है कि अब ये जो पौधे हैं महदूद होकर रह गए हैं। कुछ अर्सा पहले इनको एक बीमारी लगी थी जिससे ये पौधे येलो होके ख़त्म हो जाते थे, लेकिन इसके ऊपर कोई वर्किंग नहीं की, किसी ने इसका सद्देबाब नहीं किया। तो इससे जो पाकिस्तान के अंदर शीशम थी उसको शदीद नुकसान पहुंचा। अब ये बस कुछ ही ज़ख़ीरे इसके महफूज हैं गिने चुने जगहों पे, जैसे करशी पार्क, जो है कि मैं दिल से खुश हुआ हूँ कि यहाँ पे कम से कम इन्होंने जो हमारे जो मौरूसी प्लांट्स हैं इनको इन्होंने संभाल कर रखा हुआ है। ना सिर्फ संभाल कर रखा हुआ है बल्कि इनकी वो केयर भी करते हैं। एक ये देखें, ये पौधा है, इसका भी मैं आपको सर्च करके साइंटिफिक नाम जो है मैं वो आपको नेट पे इसका मैं बिल्कुल आपको मैं चेक करके बताऊंगा। क्योंकि ये करशी का गार्डन है, मैं स्पेशली आया इसलिए हूँ ताकि यहाँ पे जो यूनिक किस्म के जो प्लांट्स हैं जो कहीं और नहीं लगे हुए लाहौर में, वो मैं आपको दिखा सकूँ। ये मेरे चारों तरफ जो है कि वो प्लांट्स ही लगे हुए हैं। ये भी शीशम के प्लांट हैं और ये भी एक किस्म का हमारा सकाफती विरसा है। और ये 50-50, 60-60 साल पुराने जो प्लांट हैं, क्योंकि मैं ख़ुद एक ज़मींदार घराने से तल्लुक़ रखता हूँ तो मुझे पता है कि इतना तनावर दरख्त बनने में कितना टाइम लगता है। ये दरख्त जो है कम से कम 60-70 साल पुराना दरख्त है। आप इसकी शाखें चेक करें, इसका तना चेक करें। और ये भी हमारा वही कौमी प्लांट शीशम है। अच्छा, दूसरा आपने नाज़रीन सुना होगा मेवाकी फ़ॉरेस्ट। अच्छा, ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये इमरान ख़ान साहब के दौर में एक कॉन्सेप्ट आया था मेवाकी फ़ॉरेस्ट। ये बेसिकली जापानीज़ साइंटिस्ट थे, उन्होंने अर्बन फ़ॉरेस्ट, क्योंकि अर्बन तो जगह नहीं होती वहाँ पे, तो उन्होंने अर्बन फ़ॉरेस्ट के लिए एक उन्होंने टर्म निकाली कि अब थोड़ी जगह पे इतने प्लांट्स लगाएं कि वो खुद रो हों, खुद ही वो उगते रहें, उनको पानी की किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े।
तो क्योंकि उस साइंटिस्ट का नाम भी मेवाकी था, तो उस हिसाब से इस टेक्निक को उन्होंने मेवाकी फॉरेस्ट का नाम दे दिया। तो ये सारे का सारा मेवाकी फॉरेस्ट प्लांट हुआ है, ये आप चेक कर सकते हैं। ये मेरे सामने जामुन के दरख्त हैं, अभी ये तकरीबन 4-4, 5-5 साल के प्लांट्स हैं। इसके अंदर पीपल भी लगा हुआ है, ये भी हमारा कौमी प्लांट है। और ये देखें, ये खुदरू प्लांट है और ये घना जंगल है। ये आपको एक साइड से दूसरी साइड पे जगह नज़र नहीं आ रही, और ये आहिस्ता आहिस्ता ये खुद ही बढ़ता जाएगा और तनावर दरख्त बनते जाएंगे। इसके अंदर आप मुख्तलिफ़ किस्म के जो है कि वो प्लांट्स जो यहाँ के लोकल हैं, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छे तरीके से हो जाते हैं। ये शहतूत का प्लांट लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। और इसके एक चीज़ जो यूनिक चीज़ है वो ये है कि इसके चारों तरफ जो है ना वो परिंदे हैं, और डिफरेंट किस्म के परिंदे हैं जो कि मैंने पहले नहीं देखे कभी लाहौर के अंदर। मतलब मुख्तलिफ वो नए किस्म के परिंदे हैं। यही वजह है लाहौर के अंदर परिंदों की शॉर्टेज की वजह एक ये भी है कि यहाँ पे जो है ना दरख्त कम हो गए हैं, उनके रहने के लिए, उनके बसेरे के लिए जगह कम हो गई है, जिस वजह से वो यहाँ से माइग्रेट कर गए हैं। और ख़ुशी इस बात की है कि वो दोबारा आते जा रहे हैं, और माशाल्लाह बड़े यूनिक और एंटीक किस्म के परिंदे हैं कि बहुत कम जगह पे, या तो पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर जहाँ पे जो पुराने दरख्त लगे हुए हैं वहाँ पे देखने जो है कि वो देखने पे नज़र आते हैं, या फिर यहाँ पे मुझे अब नज़र आए हैं। तो अभी कोई मेरे सामने आता है, क्योंकि एक थोड़ा सा अंधेरा भी आ गया हुआ है इस साइड पे, सूरज नहीं नज़र आ रहा है ना सूरज की वजह से। तो अगर कोई परिंदा आता है तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी खुशी की बात है, और मैं समझता हूँ कि इसका सारा क्रेडिट जो है वो कृषि इंतज़ामिया को जाता है कि जिन्होंने इस चीज़ को ऑन किया है, इस चीज़ की ऑनरशिप ली और उन्होंने इसको बेहतरीन तरीके से मैनेज किया। ये सारे का सारा मेवाकी फॉरेस्ट है। अगर मैं इसके अंदर से गुज़रना चाहूँ तो मैं गुज़र नहीं सकता, ये इतना घना जंगल है। ये वही आप एक कॉन्सेप्ट ज़हन में ले आएँ कि ये थोड़ा सा हिस्सा अमेज़ॉन फॉरेस्ट है, क्योंकि अमेज़ॉन फॉरेस्ट उसमें भी बंदा नहीं गुज़र सकता और इसमें से भी नहीं बंदा गुज़र सकता। मैं आपको अर्जुन प्लांट के बारे में दिखा रहा था। अर्जुन प्लांट जो अब ये देखें कि लोगों ने ना इसके ऊपर से छाल उतारी हुई है, अपने इस्तेमाल के लिए वो उतार के लेके गए हुए हैं। ये देखें, ये मैं पीछे भी कई दरख्तों को देख रहा था तो उनकी उतरी हुई है। लेकिन इसको भी वैसे लोगों को चाहिए कि इस हिसाब से उतारें कि ये इसका नुकसान ना हो, पौधे का नुकसान ना हो, क्योंकि अगर आप इस तरह इसको चारों तरफ से छाल उतारेंगे तो ये खुश्क होने का, इसकी जो खुराक है वो मिलना इसको बंद हो जाएगी, तो इसके सूखने का, खुश्क होने का डर है। अच्छा तो नाज़रीन, एक मैं आपको डिफरेंट, एक यूनिक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। आपने अक्सर ग्रीन कलर जो है कि जिस तरह आमला होता है उस साइज़ का आपने एक अचार खाया होगा, जिसे हम अपनी लोकल ज़ुबान में लसूड़ा बोलते हैं, लसूड़ा। अब इसका साइंटिफिक नाम मुझे नहीं पता, उर्दू का भी जो है कि वो आप कह लेंगे लसूड़ा होगा, लेकिन पंजाबी में इसको लसूड़ा बोलते हैं। ठीक है, ये उसका पौधा है और इसका अचार भी बहुत सारी बीमारियों के अंदर मुफीद है, ख़ासकर जिनको कॉन्स्टिपेशन है या जिनको आंतों के अंदर जो है कि वो ज़ख़म हो जाते हैं, ये उसके लिए बेहतरीन है। ये देखें, ये अभी क्योंकि फल का टाइम नहीं है, फल इसका ख़त्म हो गया हुआ है, ये अभी सिर्फ जो है कि खाली है। और इसके जो पत्ते होते हैं वो गोल होते हैं, वो आपको मैं इसकी शक्ल दिखा देता हूँ। इस तरह के इसके गोल पत्ते होते हैं और बड़े बड़े पत्ते होते हैं इसके, चपाती की तरह। चपाती ज़रा बड़ी आप कह लेंगे, चपाती से छोटे, लेकिन ये उस तरह के इसके गोल गुलाई में पत्ते होते हैं, छोटी चपाती की तरह। इंडियन की जो चपाती होती है वो इसी तरह की होती है। जो पाकिस्तानी चपाती है वो बड़ी, अगर आपने कभी इंडियन लोगों को
चपाती खाते हुए देखा है, गंदम की रोटी भी खाते हुए देखा, तो उनकी इतनी इतनी छोटी छोटी रोटियां होती हैं। ये इसके पत्ता उस साइज़ का होता है। ये मेरे सामने एक छोटा सा पौधा है जो कि मेवाकी फॉरेस्ट के अंदर ही लगा है। अच्छा, मज़े की बात बताऊं, इसके अंदर जो फलदार पौधे हैं वो भी लगाए हुए हैं। मेरे सामने एक अमरूद का छोटा सा प्लांट भी लगा हुआ है। ये देखें, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये अमरूद का प्लांट है। ये अमरूद का प्लांट है, साथ में इसके ये वाला छोटा सा शीशम का प्लांट लगा हुआ है। अच्छा, जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था ये है, ये इसको बोलते हैं सुख चैन। इस पौधे का नाम है सुख चैन। साइंटिफिक नेम का मुझे नहीं आइडिया, उर्दू में इसको हम सुख चैन बोलते हैं। अच्छा, इसकी एक तो छाँव बहुत घनी होती है। ये कहते हैं कि घर के अंदर लाजमी लगाना चाहिए। ये एंटी बैक्टीरियल होता है, जिस तरह नीम का पौधा होता है सेम उसी तरह होता है। ये आप सुबह सुबह उठें तो इसके फ्यूम्स निकलते हैं, आप उसको इनहेल करें तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं। बाकी इसकी जो मिसवाक होती है, जितना भी आपको जो जिसे हम मांसखोरा बोलते हैं, या आपको जो कहते हैं कि सुबह उठ के मसूड़ों के अंदर से खून आता है या मुंह से गंदी बदबू आती है, ये उसके लिए बेहतरीन है। इसकी मिसवाक करनी चाहिए, क्योंकि आजकल तो अब साइंटिफिक दौर चल रहा है, डिफरेंट ब्रांड्स आ गए हैं, सेंसोडीन और पता नहीं क्या क्या ब्रांड्स आ गए हैं, बट जो कुदरत की और नेचर की बनाई हुई ये चीज़ है उसके आगे कुछ नहीं है। और ये फ्री का ट्रीटमेंट है, बग़ैर पैसों के ट्रीटमेंट है। और इस प्लांट की जो निशानी है, इसका जो पत्ता होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसका जो प्लांट होता है, ये पत्ते हैं इसके। ये जिस तरह आप कह लें कि शहतूत होता है, शहतूत की तरह के ही होते हैं, बस थोड़ा बहुत साइज़ होता है पत्तों का, साइज़ में थोड़ा सा फ़र्क होता है, लेकिन ये जो शहतूत के पत्तों की तरह ही होते हैं। ये सारे का सारा इन्होंने मेवाकी फॉरेस्ट लगाया हुआ है, और ये मेरा ख्याल तकरीबन कोई 5 से 6 कनाल के ऊपर लगा हुआ है। और जैसे जैसे ये बड़ा होता जाएगा, ये जो ऑक्सीजन है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि ये। अच्छा, अभी मैं आपको एक और प्लांट दिखाता हूँ। इसको हम बोलते हैं कचनार। ये कचनार है, ये सब्ज़ी की जगह पे इस्तेमाल होता है, और ये महंगा भी ठीक ठाक होता है, 500-600 रुपये किलो देते हैं ये सब्ज़ी वाले। और ये हर जगह पे जो है कि वो लग जाता है। इसको फल भी लगता है, बेशक आप इसको घर में गमले में लगा लें, उसमें भी फल लगेगा। और ये भी हमारा देसी प्लांट है। और जो इसके जो पत्तों की शक्ल है, वो जो पत्ता होता है वो तकरीबन 2 हिस्सों में, जैसे आप प्याज को काटते हैं, प्याज के 2 हिस्से होते हैं, सेम इसी तरह इसके भी 2 हिस्से बनते हैं। और पत्ते की शेप बहुत प्यारी होती है, खूबसूरत शेप होती है पत्ते की। अभी क्योंकि मेरा हाथ यहाँ पे नहीं पहुँच रहा, वरना मैं आपको इसका पत्ता ज़रूर दिखा देता। मैं इसका अलबत्ता इसका मैं कोई खुश्क पत्ता उठा के वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इस तरह इसके पत्ते की, ये दरमियान से यहाँ से इसको दरमियान से ये कट लगा होता है, ये शेप होती है इस पत्ते की। ये आप इसको देख सकते हैं। ये जामुन के पौधे हैं, जामुन के प्लांट्स हैं, क्योंकि जामुन का भी 1 महीना पहले फ्रूट तो बिल्कुल पीक पे था, तो अब तो ये ख़त्म हो गया हुआ है। और इसके बारे में मशहूर है कि अगर इंसान इसको सीज़न में 1 दफ़ा खा ले तो उसके पेट के अंदर अगर कोई बाल भी होगा तो वो भी डाइल्यूट हो जाएगा। इसका जो फल इतना पावरफुल होता है, इतना पेट के लिए फ़ायदेमंद होता है। नाज़रीन, ये देखें आप, खूबसूरत व्यू। आप दरख्तों में घिरा हुआ
ये नाज़रीन जो गुलबर्ग की मेन जो जिसे मेन बुलेवर्ड बोलते हैं, ये वो गुज़र रही है इसके साथ से। ये आंवले का पौधा है, ये आंवले का पौधा है और आप चेक करें, ये बेसिकली जो देसी आंवला है उसका है, ये जो ग्राफ्टेड आंवला होता है वो नहीं है। और आंवले के बारे में ये मशहूर है कि दो चीज़ें हैं पंजाबी में जो मशहूर हैं कि बड़े का कहा और आंवले का खाया बाद में पता चलता है, और इसकी तिब्बी लिहाज से बहुत ज़्यादा अफादियत है। और जो इसके जो पत्ते होते हैं जो बिल्कुल बारीक होते हैं, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जैसे छुई मुई के पत्ते होते हैं उस तरह के ये पत्ते होते हैं, आप चेक कर सकते हैं। ये इसके पत्ते होते हैं, ये देखें आप। और ये जो आयुर्वेदिक है, जो बुक्स लिखी हुई हैं उसमें अफादियत के हिसाब से सबसे ऊपर आंवले का प्लांट है। ये जो मेरे सामने प्लांट है, ये मुझे इसका कुछ शोर नहीं हो रहा, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये जैक फ्रूट जो होता है, जो सबसे बड़ा फल जो प्लांट के ऊपर लगता है, दरख्त के ऊपर लगता है, जो कि 15-15, 16-16 किलो का फल होता है, जैक फ्रूट। आप इसको नेट पे सर्च कर सकते हैं। और ये पत्ते तो उसी के हैं, जो प्लांट की मुशाबत है, जो प्लांट का साइज़ है, हर चीज़ वही है। लेकिन इसके ऊपर क्योंकि लगा नहीं हुआ कोई भी, तो इसलिए मुझे श्योर नहीं हो रहा कि ये वही है। लेकिन चीज़ हर हिसाब से मुशाबत इसकी वही है कि जिसको हम जैक फ्रूट बोलते हैं। लोकल नेम इसका मुझे नहीं पता, लेकिन इसका जो फ्रूट का जो साइज़ होता है वो 15-16 केजी तक भी इसका साइज़ होता है। और ये खाने में बड़ा मज़ेदार होता है। और अभी पाकिस्तान में क्योंकि ये अभी जो कि इतना आम नहीं है, तो इस वजह से जो है कि वो लोगों को इतना इसके बारे में पता नहीं है। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मैं आपको जो हमारे सब कॉन्टिनेंट के जो प्लांट हैं, जो पौधे हैं, उनके बारे में बताऊं। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।